नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को मात देने के लिए पूरा देश, पूरी दुनिया वैक्सीन की खोज में जुटा हुआ है। कई देशों ने वैक्सीन बनाने को लेकर दावा भी किया था, हालांकि सफलता नहीं मिली। ऐसे में 23 जून यानी कि मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि ने हरिद्वार में कोरोना से लड़ने के लिए 100% कारगर दवा बना लेने और कोरोनिल नाम की एक मेडिसिन को लेकर, उसका नाम रखा गया था कोरोनिल, उसको लॉन्च कर दिया। हालांकि आत्मनिर्भर बनने के लिए तेजी से बढ़ रहे इस भारत में इस दवा को लेकर खूब चर्चा हुई, तो रामदेव बाबा मानो लोगों के लिए खासम खास बन गए। गांव वाले इलाकों में तो बाबा रामदेव को मानो लोग भगवान मानने लगे और उन्हें भगवान साबित करने में जुट गए। दरअसल सबसे ज़्यादा गांव के लोग जो हैं वो कोरोना वायरस को लेकर के, कोरोना महामारी को लेकर के डरे हुए हैं। ऐसे में सबसे पहले भारत में कोरोना बीमारी को लेकर के उसका इलाज जब रामदेव बाबा ने खोज दिया तो लोग काफ़ी खुश हुए। लेकिन अब बाबा के मंसूबों पर आयुष मंत्रालय ने पानी फेर दिया है। दरअसल केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की इस दवा पर रोक लगा दिया है, साथ ही साथ विज्ञापन पर भी पूरी तरीके से बैन कर दिया है, जिसके चलते रामदेव बाबा जो सुर्खियां बटोर रहे थे, मंत्रालय ने पतंजलि की दवा कोरोनिल को जानने से इनकार कर दिया। यानी कि मंत्रालय ने कहा कि मैं इस दवा के बारे में कुछ नहीं जानता। इसके विज्ञापन पर भी उन्होंने पूरी तरीके से बैन लगा दिया। इस दवा से जुड़ी पूरी जानकारी अब आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से मांगी है, जिसके बाद ये बात खुलकर सामने आई है कि पतंजलि की इस दवाई को कोरोना वायरस से पीड़ित किसी गंभीर मरीज पर नहीं परखा गया था, सिर्फ उन लोगों पर टेस्ट किया गया था जिनमें कोरोना वायरस के काफ़ी कम लक्षण थे। आयुष मंत्रालय में पतंजलि की ओर से जो रिपोर्ट, जो रिसर्च पेपर जो दाखिल किया गया है, जो जमा किया गया है, उसमें बताया गया है कि कोरोनिल का क्लिनिकल टेस्ट 120 ऐसे मरीजों पर किया गया है जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण काफ़ी कम थे। इन मरीजों की उम्र 15 से 80 साल के बीच थी, जिनका टेस्ट पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में किया गया था। इस टेस्ट को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस प्रक्रिया में सभी नियमों का बखूबी पालन किया गया है। साथ ही आयुर्वेदिक साइंस सेंट्रल काउंसिल के डीजी जो हैं उनको इस टेस्ट के दौरान लूप में रखा गया था। वहीं मंगलवार को दवाई लॉन्च होने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा था कि उनकी दवाई कोरोनिल से 7 दिन के अंदर 100% कोरोना के जो मरीज होंगे उनका रिकवरी हो जाएगा। कोरोनिल दवाई को लेकर के कई सारी बातें की गई, लेकिन 100% रिकवरी रेट है, इसको लेकर के खूब चर्चा हुई, जबकि इसमें 0% जो है वो डेथ रेट है। हालांकि भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले आयुष मंत्रालय योग गुरु के इतने सारे दावों से इत्तेफाक नहीं रखता। इतना ही नहीं, पतंजलि की कोरोना से क्योर का दावा करने वाली दवा कोरोनिल को लेकर ICMR यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जो कि भारत में दवाओं से जुड़ी हुई शोध करती है, उसने भी पल्ला झाड़ लिया है। आयुष मंत्रालय ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया, इसके साथ साथ अब आयुर्विज्ञान संस्थान ने भी पल्ला झाड़ लिया है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि ICMR के अधिकारी इस बारे में सही जानकारी दे पाएंगे, जबकि ICMR के अधिकारी के मुताबिक आयुर्वेदिक दवा है, इसलिए इसकी संबंधित जितनी भी जानकारी होगी वो आयुष मंत्रालय ही देगा। ऐसे में मानो पतंजलि को लेकर के तेजी से किया गया यह प्रयोग अधर में लटकने वाला है, यानी कि अब इनके सामने कुछ नहीं दिख रहा है। जब तक इन दोनों मंत्रालय की तरफ से या आयुष मंत्रालय जब तक इस बात की स्वीकृति नहीं देता, तब तक पतंजलि जो कि कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए सबसे पहले दवा बनाने का जो दावा पेश किया था वो पूरी तरीके से बेकार साबित हो सकती है। वही इस तरह की तमाम अटकलों को लेकर पहले ही योग गुरु बाबा रामदेव ने साफ तौर पर कहा था कि हमने 2 ट्रायल किया है, पहला क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी, दूसरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया था कि दिल्ली समेत कई अन्य शहरों में क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई थी। इसके तहत 280 रोगियों को शामिल किया गया था। क्लिनिकल स्टडी में 100% मरीजों की रिकवरी हुई और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। इस दवा ने कोरोना के सभी चरणों को रोकने में सफलता पाई, जबकि दूसरे चरण में क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया गया। इस दौरान 100 लोगों पर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की स्टडी की गई। 3 दिन के अंदर 70% रोगी पॉजिटिव से निगेटिव हो गए, जबकि 1 सप्ताह के अंदर 100% रोगी जो हैं वो रिकवर हो गए। रामदेव बाबा के मुताबिक उन्होंने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल को लेकर बहुत से अप्रूवल भी लिया है। कंपनी के तरफ से कहा गया है कि इसको लेकर के पूरी जानकारी जो थी वो पहले से जुटाई गई, उसके बाद इस पे कई सारे जो तथ्य थे उस पर जांच करने के बाद इसे अप्रूवल भी लिया गया।
एथिकल अप्रूवल है, इसके साथ साथ CTIR का अप्रूवल है और रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा चुका है। रामदेव ने कहा कि भले ही लोग अभी इन सारे दावों पर प्रश्न उठाएं, लेकिन हमारे पास सभी सवालों का जवाब है। हमने सभी वैज्ञानिक नियमों का पालन किया है, साथ ही यह दवाई पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है। इस दवाई को लेकर के जिस तरीके से पहले से ही पतंजलि खास करके स्वदेशी दवाओं की बात करती है और उसको लेकर के उन्होंने जांच किया है और जो उन्होंने दवाई बनाए हैं उसमें उन्होंने दावा किया है कि यह दवाई पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, जिसमें मुलैठी का काढ़ा, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, सरसरी, अणु तेल का इस्तेमाल किया गया है। अश्वगंधा से कोविड-19 के जो बीमारी है उसमें यानी कि RBD को शरीर के एंजियोटेंसिस यानी कि कन्वर्टिंग एंजाइम जो है ACE से ये मिलने नहीं देता और फिर ये बीमारी को बढ़ने नहीं देता। यानी कि इन सब दावों के बाद भी आयुष मंत्रालय या फिर ICMR ने अगर इसको अप्रूवल नहीं दिया, जब तक इसे सरकार के तरफ से अनुमति नहीं मिलेगी, ये दवा कितनी भी तेजी से बनी, कितने भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वो सारे दावे मानो फेल साबित होंगे, क्योंकि अब तक देश में जो लोग हैं वो लोग इस महाप्रलय से परेशान हैं। देश ही नहीं विदेश में भी इसका असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना का कहर चाहे वो भारत हो या फिर विश्व में वैश्विक स्तर पर फैलती है महामारी, तेजी से अब भी फैल रही है। दवाओं को लेकर के कई सारे दावे किए जा रहे हैं। आयुष मंत्रालय का भी दावा है कि जुलाई तक वो अपना दावा भारत में ला सकता है, लेकिन इन सब के बीच, इन सारे जो दावों के बीच अगर दवा जो तैयार नहीं हो रही है या फिर जो दवाएं हैं उन पर कई सारे देश अपने अपने स्तर से शोध कर रहे हैं, ये दवा आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल पतंजलि ने जो इस अपने मेडिसिन को लेकर के जो बातें कही थी वो पूरी की पूरी अभी बेकार साबित हो रही है। अगर इस पर कोई अपडेट होता है तो न्यूज़ 1 आपको जरूर दिखाएगा। इसलिए अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए हमेशा लेकर के आते हैं। हाँ, अगर आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।